ओके ओके, हेयर मी आउट। तुम्हारे पास दो डोर्स हैं, एक रेड डोर है और एक ब्लू डोर है। रेड वाली लेके जा रही है तुम्हें एक स्टार्टअप में जहां तुम्हें मिल रहा है 10 LPA का ऑफर, और ब्लू वाली लेके जा रही है तुम्हें एक MNC में जहां मिल रहा है तुम्हें 20 LPA का ऑफर। तुम कौन सा चूज करोगे? दैट्स एन इजी चॉइस, राइट? बट लेट्स स्विच इट अप अ बिट। अगर हम इस ऑफर को वेरी कर दें, वेयर यू गोइंग फ्रॉम 10 to 11 and 20 to 19, 13 and 18, what if we come to 14 and 16, 15 and 15, 16 and 14? आप किसको चूज करोगे? कंफ्यूज्ड, राइट? चलो लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। हम बात करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज विच इज इंटरव्यू प्रोसेसेस, और जाएंगे हम लास्ट स्टेज तक विच इज फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। एंड बीच में आएंगी चीजें लाइक फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्कलोड, इम्पैक्ट, सैलरी। सो लेट अस स्टार्ट विद द इंटरव्यू प्रोसेस। तो यार सी, स्टार्टअप के जो इंटरव्यू होते हैं ना, वो काफी केसेस में बहुत इन्फॉर्मल होते हैं। तुमसे टेक्निकल क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, बट तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और कल्चरल फिट को भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तुमसे ये पूछा जाता है कि तुम्हें जुगाड़ करना कितना आता है और तुम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन जैसा होता है जहां तुम्हें अपनी स्किल्स और पैशन दिखाने का पूरा मौका मिलता है। अब अगर बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेसेस की बात करें, दे वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल इन अबाउट 95% ऑफ द केसेस। तुम्हें मल्टीपल राउंड से गुजरना पड़ेगा। पहले तुम्हारा एप्टीट्यूड राउंड, देन टेक्निकल राउंड, देन अ राउंड विद सीनियर मैनेजमेंट एंड देन द HR राउंड। हर राउंड का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और तुम्हें अपने डोमेन नॉलेज और एक्सपर्टीज को बार बार प्रूव करना पड़ता है। और थिंग्स लाइक असेसमेंट टेस्ट्स और केस स्टडीज, इनको भी सॉल्व करना पड़ सकता है। अब चलते हैं कि स्टार्टिंग के फर्स्ट फ्यू डेज कैसे दिखते हैं। स्टार्टअप ज्वाइन करके ऐसा फील होगा जैसे तुम डीप एंड में डाल दिए गए हो। तुम्हें ऑनबोर्ड होना पड़ता है और एक ही दिन में काफी सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। लेकिन अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इससे तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ भी सकती है क्योंकि तुम डायरेक्टली फाउंडर्स और कोर टीम मेंबर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हो। इसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी क्लियर होते हैं और आपको फ्रीडम मिलता है अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने का। बड़ी कंपनीज में प्रोसेसेस थोड़े से इनिशियली बोरिंग होते हैं, यू माइट से। पहले कुछ दिन तो इंडक्शन और ट्रेनिंग सेशन में निकल जाते हैं। तुम्हें कंपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और टूल्स के बारे में हेवी डिटेल में समझाया जाता है। देन अपने टीममेट्स और स्टेक होल्डर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। पहले कुछ दिन सेटल होने का टाइम दिया जाता है एंड देन टास्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली असाइन होते हैं, अनलाइक स्टार्टअप्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट हैंडलिंग और उसके स्कोप की। देखो, स्टार्टअप्स में प्रोजेक्ट हैंडल करना मतलब एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तुम्हें प्रोजेक्ट के हर एस्पेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, एंड डायरेक्टली क्लाइंट से भी बात करनी पड़ती है और फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके क्विक आइटरेशंस करने पड़ते हैं। यहाँ रोल काफी मल्टी फंक्शनल होता है और तुम्हें अपनी टीम के साथ काफी क्लोजली कोलैबोरेट करना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द बिग कंपनी। बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट का स्कोप काफी होता है। तुम्हें एक पर्टिकुलर मॉड्यूल या टास्क हैंडल करना होता है जहाँ काफी सारी रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है जो तुम्हें गाइड करती है। यहाँ एक क्लियर रोड मैप होता है और तुम्हें प्री डिफाइंड टाइम्स और डिलीवरेबल्स को फॉलो करना पड़ता है। कोलैबोरेशंस एंड कम्युनिकेशन भी एकदम स्ट्रक्चर्ड होती है। नेक्स्ट अप वी हैव इज हायरार्की। स्टार्टअप में काफी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। तुम डायरेक्टली फाउंडर्स और सीनियर मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे होते हो, तो बेसिकली आपका डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट होता है क्योंकि जो लेयर्स ऑफ अप्रूवल है वो कम होती है और आइडियाज और सजेशंस को डायरेक्टली सुनना और इंप्लीमेंट करना कंपैरेटिवली और आसान होता है। एट द सेम टाइम बिग कंपनीज हैव अ डिफाइंड हायरार्की। हर इंसान का मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्पेसिफिक रोल होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली आउटलाइंड होती है। तुम्हें अपने मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ता है जो खुद हायर अप से अप्रूवल देता है। ये चेन आगे बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं वर्कलोड की। सी, स्टार्टअप्स में वर्कलोड काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी कभी तुम 12 से 14 घंटे काम कर रहे होगे एंड कभी कभी तुम अपनी टीम लीड या मैनेजर के साथ गोवा में चिल कर रहे होगे। 12 से 14 घंटे वाला पार्ट बहुत डिमांडिंग होता है। तुम्हें जब पता होता है कि तुम्हारे एफर्ट्स डायरेक्टली कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसका आउटपुट आपको सामने से दिख रहा है, तो यू आर रेडी टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। स्टार्टअप में वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर तुम्हें पैशन और डेडिकेशन है, तुम्हें ये सब कुछ वर्थ इट लगेगा। बड़ी कंपनीज में वर्कलोड काफी मैनेजेबल होता है। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, बट मोस्टली काम फिक्स्ड ही होता है और वीकेंड्स पे आपको फ्री टाइम भी मिलता है, व्हिच मींस आपको अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच का बैलेंस बनाना कंपैरेटिवली इजी लगता है। कभी-कभी आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है, बट मेजरली एक स्टेडी रूटीन होता है। टॉकिंग अबाउट ओनरशिप, स्टार्टअप्स में तुम्हारे पास ज्यादा ओनरशिप होती है, व्हिच मींस जो डिसीजंस तुम ले रहे होते हो वो मैटर करते हैं और तुम्हें फ्रीडम भी मिलता है कुछ नया ट्राई करने का। तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है और अगर कुछ सही नहीं लगता तो तुम उसमें चेंजेस ला सकते हो और यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशंस को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज किया जाता है, व्हिच विल मेक यू फील कि तुम कंपनी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। बड़ी कंपनीज में ओनरशिप काफी लिमिटेड होती है। डिसीजन मेकिंग यूजुअली हायर अप्स का काम होता है और तुम्हें अपने आइडियाज को पिच करना पड़ता है और इन सजेशंस को एक्सेप्ट करने का प्रोसेस काफी स्लो होता है और कभी-कभी ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में डिसअपॉइंटमेंट्स भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मिलेंगी। टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट, स्टार्टअप में तुम्हारे काम का तुम्हें डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कोई फीचर ऐड किया तो उसका फीडबैक तुम्हें डायरेक्टली यूजर से मिल रहा होगा। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो और अपने एफर्ट से कंपनी को फायदा दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि यू हैव द पावर टू चेंज समथिंग इन द कंपनी।
बड़ी कंपनीज में ये काम एक छोटी सी ड्रॉप होती है इन दी ओशन। तुम्हें लगता है कि काम शायद इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ऑब्वियस नहीं है। तुम एक लार्ज टीम का हिस्सा होते हो और तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशंस का क्रेडिट पूरी टीम को मिलता है। सैलरी, ESOPs एंड स्टॉक। स्टार्टअप में सैलरी थोड़ी कम होती है, पर यहाँ पे ESOPs विच इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, ये आपको मिलते हैं। अगर कंपनी सक्सेसफुल हो गई तो तुम रातों रात लाखपति या करोड़पति भी बन सकते हो। यहाँ थोड़ा सा रिस्क है, पर यहाँ अगर कंपनी ग्रो करती है तो तुम्हें भी उसका डायरेक्ट फायदा मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कंपनी लॉस में चली गई, बड़ी कंपनीज में सैलरी काफी अच्छी होती है एंड स्टॉक्स भी मिलते हैं। यहाँ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है और डर भी नहीं लगता है कि कंपनी बंद हो गई तो, until and unless something very wrong happens. But at the same time, मिलियनेयर बनने के चांसेस काफी कम होते हैं। यहाँ तुम्हें एक सेफ एंड स्टेडी इनकम मिलती है। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन बोथ, अगर तुम स्टार्टअप में काम करते हो तो फ्यूचर में नए स्टार्टअप्स और इनोवेशंस में काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास एक डाइवर्स स्किल सेट होता है जो फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प करता है। बड़ी कंपनीज का एक्सपीरियंस तुम्हें जॉब मार्केट में क्रेडिबिलिटी देता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज दिलाने में आपकी और हेल्प करता है, और इसकी वजह से आपको लीडरशिप रोल्स मिलने के चांसेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तुम्हें इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस का जो ज्ञान मिलता है, दैट गोज अ लॉन्ग वे। सो सी, ओवरऑल ये डिसीजन कंप्लीटली तुम पर है। अगर रिस्क लेना चाहते हो और चैलेंजेस लेने को तैयार हो, देन गो फॉर अ स्टार्टअप। बट अगर आपको स्टेबिलिटी और एक क्लियर पाथ चाहिए तो एक बड़ी कंपनी में घुस जाओ। बस जो भी आप करो उसमें अपना 100% दो, बिकॉज इन द एंड इट्स योर एफर्ट दैट काउंट्स। सी यू लेटर।